नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी गेट में यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम यूनिट 4 फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट किए थे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जब स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन है इन द लैप्लास डोमेन एस डोमेन में, जो कि हम पहले यूनिट्स में पढ़ते आए थे, उसकी जगह हम क्या करते थे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में एस की जगह जे ओमेगा पुट किए थे। ये पिछली क्लासेस में हमने देख रखा था। एस की जगह हम क्या किए थे, जे ओमेगा पुट किए थे। एस की जगह जे ओमेगा पुट करने के बाद हम एक सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन लिए थे और सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन में हम एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करके एक मैग्नीट्यूड प्लॉट उसका बनाए थे और वहाँ से हम कुछ इसके पैरामीटर्स निकाले थे, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, पीक रिजोनेटिंग मैग्नीट्यूड और ओमेगा से। ये रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, ये रिजोनेटिंग पीक हो गया, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। ये तीन पैरामीटर्स हम कैलकुलेट किए थे। उसके बाद हम लास्ट में देखे थे कोरिलेशन टाइम और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बीच में। जैसे टाइम रिस्पांस के बीच में हम पीक ओवरशूट बोलते हैं, उसी के इक्विवेलेंट हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्या बोलते हैं, पीक रिजोनेंट। टाइम रिस्पांस में हम डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी बोलते थे, उसी के इक्विवेलेंट हम क्या बोलते हैं, इसको रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आइए आज एक नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी यूनिट में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्डे प्लॉट। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि इस यूनिट में मेन 3 प्लॉट्स हमको पढ़ना है, बोर्डे प्लॉट, पोलर प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट। तीनों प्लॉट हमको ड्रॉ करना है। तीनों प्लॉट से हम किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे जज करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए, जैसे हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में या एस डोमेन में रूट लोकस पढ़े थे, तो रूट लोकस से हम क्या करते थे, रूट लोकस से हम एक प्लॉट बनाते थे और उस प्लॉट से हम के की वैल्यू वेरी करके देखते थे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर रूट लोकस हमारा कहाँ जाएगा, अगर आरएसपी में जाने लगता था तो जिस के लिए आरएसपी में जाता था उस के लिए हमारा सिस्टम क्या हो जाता था, अनस्टेबल हो जाता था। उसी तरीके से जैसे रूट लोकस एक प्लॉट है एस डोमेन में, अब हम बोर्डे प्लॉट पढ़ेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है, और पोलर प्लॉट, ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात होती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि बोर्डे प्लॉट होता क्या है। देखिए, बोर्डे प्लॉट समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस में करते हैं। देखिए, बोर्डे प्लॉट हो या रूट लोकस हो, दोनों केस में या जो भी हम आगे भी प्लॉट लेंगे, हम जो ट्रांसफ़र फंक्शन लेते हैं, कैसा ट्रांसफ़र फंक्शन लेते हैं, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। कैसा ट्रांसफ़र फंक्शन लेते हैं, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। आप लोग याद करिए, रूट लोकस में भी हम ट्रांसफ़र फंक्शन कैसा लिए थे, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। और स्टेबिलिटी हम किस चीज़ की डिफाइन किए थे, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की स्टेबिलिटी। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी हम कैसा ट्रांसफ़र लेंगे, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हमारा ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, GSHS। ये देखिए, ये सारी चीज़ हम पहले से इसलिए लिख रखे हैं कि आप लोगों का कम टाइम वेस्ट हो लिखने में, आप लोग एकदम फोकस करिए समझने पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझाएंगे और जहाँ जरूरत होगी हम उसको डिराइव भी कराएंगे। देखिए, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, GSHS। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, GS/1 + GSHS। तो हम कैसा ट्रांसफ़र फंक्शन ले रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में हम S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करेंगे। ये पिछली क्लासेस में भी किए थे। जब हम S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करेंगे और हम एक बार के लिए एज्यूम कर लिए हैं कि जो हमारा यूनिटी फीडबैक है, कैसा सिस्टम है, क्या है, यूनिटी फीडबैक है। तो यूनिटी फीडबैक की वजह से क्या हो गया, बस GS बच गया। इसमें S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट किए, तो S इक्वल्स टू जब जे ओमेगा पुट किए तो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, S इमेजनरी फॉर्म में आ गया कि नहीं। जैसे ही S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म, S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करना मतलब क्या, किस में बात करने जा रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो जे ओमेगा की वजह से हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया या इमेजनरी हो गया, रियल प्लस इमेजनरी जो भी हम बोले। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और फेज। आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 5 + 5j, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √5² + 5², मतलब √50, और एंगल क्या होगा, tan 1 5/5। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 चीज़ होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक फेज होता है।
तो हम जी जे ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं, एक मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, एक फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। अब देखिए पिछले क्लास में हम ये चीज ड्रॉ करवाए थे, जब हम मैग्नीट्यूड को ओमेगा के वर्सेस प्लॉट करते हैं तो उसका नाम होता है मैग्नीट्यूड प्लॉट। फिर से ध्यान से समझिए, जी जे ओमेगा आया, जो ओमेगा से पुट करने के बाद एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करने के बाद क्या है वैल्यू, जी जे ओमेगा। जी जे ओमेगा कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वजह से क्या होंगे, जब हम इसको, कौन सा फॉर्म है ये, पोलर फॉर्म है, इस पोलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसका एक मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, एक एंगल पार्ट होगा। तो जब हम मैग्नीट्यूड को ओमेगा के वर्सेस, फ्रीक्वेंसी के वर्सेस प्लॉट करेंगे तो उसका नाम है मैग्नीट्यूड प्लॉट। क्या नाम है उसका, मैग्नीट्यूड प्लॉट। और उस एंगल को, दो पार्ट था, एंगल को जब ओमेगा के वर्सेस प्लॉट करेंगे तो उसका नाम क्या है, फेज प्लॉट है। ठीक है, ये तो अभी बेसिक सा हुआ, अभी बॉडी प्लॉट नहीं समझा रहा हूं मैं, ये एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का बेसिक स्टेप है जो किसी भी क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दो प्लॉट निकल के, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक फेज प्लॉट। अब बोर्डे क्या होता है, देखिए बोर्डे का डेफिनेशन क्या है, एक बार यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखे हैं, एक बार डेफिनेशन बस पढ़ लीजिए, रीड आउट कीजिए, बाकी जब हम डिस्कस करेंगे और समझाएंगे तो इसके सब टर्म समझ में आएंगे। क्या है, इट इज द प्लॉट ऑफ डीवी वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, डीवी मतलब डेसिबल, मतलब जो मैग्नीट्यूड था यहाँ पे मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, उसकी कौन सी वैल्यू, डेसिबल वैल्यू, किस एक्सिस पे रहेगी, वाई एक्सिस पे, एंड फेज एंगल इन डिग्री, मतलब जब फेज प्लॉट करेंगे तो उसका जो फेज है उसका एंगल किस में रहेगा, डिग्री में, वर्सेस लॉग ओमेगा। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, वर्सेस ओमेगा, लेकिन बोर्डे प्लॉट क्या होता है, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू डेसिबल में और एक्स एक्सिस लॉग ओमेगा में। क्यों होता है लॉग ओमेगा में, क्या होता है डेसिबल, ये सब हम समझेंगे अभी बस डेफिनेशन ये बोल रहा है कि बोर्डे प्लॉट जो होता है मैग्नीट्यूड की वैल्यू डेसिबल में और एक्स एक्सिस की वैल्यू लॉग ओमेगा में जब हम प्लॉटिंग करेंगे, मतलब बोर्डे का मतलब ये है कि जब मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा तो मैं एम क्या होगा, डीबी में मतलब डेसिबल में, और एक्स एक्सिस क्या होगी, लॉग ओमेगा में। यहाँ पे जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे मैग्नीट्यूड की तो वो क्या हो गया हमारा, बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट। फेज हो गया, बोर्डे में दो प्लॉट बनते हैं, जैसे फेज और मैग्नीट्यूड, जैसे फेज और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड एंड फेज, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम फेज करेंगे, फेज में क्या है कि जो एंगल है वो किस में होगा, डिग्री में, जो एंगल होगा किस में होगा, डिग्री में, और ये जो एक्सिस होगी ये भी किस में होगी, लॉग ओमेगा में। मतलब फेज हो या मैग्नीट्यूड, जो एक्सिस लेते हैं किस में लेते हैं, लॉग ओमेगा में, और जो वाई एक्सिस होती है वो मैग्नीट्यूड प्लॉट में डीबी में होती है और फेज में फाई होती है। इन दोनों की हम प्लॉटिंग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बोर्डे प्लॉट, और उसी में कुछ टर्म्स होते हैं जिससे हम स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। वो सारी चीज़ें हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। मतलब एक मोटा मोटा हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जो भी हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे, देखिए पिछले क्लासेस में आप लोग याद करिए, ये चीज़ हम पढ़े थे, ये था एम वर्सेस ओमेगा, यही था एम वर्सेस ओमेगा का प्लॉट था, और यहाँ से हम पैरामीटर्स निकाले थे। ये तो कैसा था, ये नॉर्मल था, एम वर्सेस ओमेगा, एम डीवी में नहीं था और ये ओमेगा लॉग ओमेगा में नहीं था, ये एक नॉर्मल प्लॉट था। ठीक है, तो इसको हम बोर्डे प्लॉट नहीं बोलेंगे। बोर्डे प्लॉट में जब ये एम डीबी में बदलेगा और ओमेगा लॉग ओमेगा में जब हम लिखेंगे और उसकी जब प्लॉटिंग होगी, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अंतर्गत जब प्लॉटिंग होगी तो उसका नाम है बोर्डे प्लॉट। बोर्डे प्लॉट क्यों बनाते हैं हम इसी से क्यों नहीं काम चलाते हैं, इसका भी क्वेश्चन है, इसके सारे रीजन्स हम पढ़ेंगे। पहले हम समझ गए बोर्डे क्या होता है, बोर्डे प्लॉट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, बोर्डे प्लॉट जो प्लॉट करते हैं वो हमेशा किसके लिए करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। हमेशा किसके लिए करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, आइए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्डे प्लॉट में डेसिबल में कैसे लिखते हैं, लॉग ओमेगा क्या होता है कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए
हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है k अपॉन एस इंटू एस प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखें जो k अपॉन एस इंटू एस प्लस वन हो गया। ठीक है, पहला स्टेप क्या है हमारा, s इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करना। पहला स्टेप क्या है, s इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करना। तो इसमें हम जैसे ही जे ओमेगा पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया, ये नॉर्मल जी जे ओमेगा। एक क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम क्या बोले, अब इसी का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक फेज होगा। जब हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो k का तो k ही रहेगा, ओमेगा का जे ओमेगा में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओमेगा। 0 प्लस जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ओमेगा। कैसे, इसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम 0 प्लस जे ओमेगा लिख लेंगे और 0 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ओमेगा। और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर और 1 स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, एक फेज लिख लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक हम इसका फेज लिख लेंगे। फेज क्या लिख लेंगे, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका फेज क्या होगा, न्यूमरेटर में 0, जे ओमेगा का 90। जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है जे टर्म का तो एंगल के टर्म में क्या होता है, एडिशन। तो ये इसका क्या हो गया 90 और इसका क्या हो गया प्लस tan इनवर्स ओमेगा। क्या हो गया, tan इनवर्स ओमेगा। tan इनवर्स y बाई एक्स यही तो होता है, तो ये हो गया tan इनवर्स ओमेगा। जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -90 डिग्री माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा। ये क्या हो गया, फेज हो गया। ये दो चीज हम लिखें, ये तो बेसिक चीज था। अब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। इसकी प्लॉटिंग एक बार हम करके देख लेते हैं। इसकी जब हम एक बार प्लॉटिंग कर देंगे, आइए जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो क्या बोले थे, दो तरीके का प्लॉट होता है। एक हो गया हमारा मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा। देखिए इसकी जब हम ओमेगा के रेस्पेक्ट में प्लॉटिंग करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 लेंगे, ओमेगा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर बढ़ रही है, तो ओमेगा की 0 पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब 0 पे वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। और जब यहाँ पे इनफाइनाइट हो गए, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट इधर होगी, 0 1 2 करके इनफाइनाइट इधर होगी। तो ओमेगा की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी, तो जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होता है तो पूरा नंबर क्या होता है, 0। मतलब कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से हाइपरबोला। ठीक है, क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब देखिए फेज प्लॉट एक बार हम बना देते हैं। ये हो गया फेज, ये हो गया ओमेगा। क्या है, जब हम इसमें, यही तो है फेज, इसको हम एक बार, ये दो ही चीज की हम बात कर रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक फेज प्लॉट। इस फेज में जब हम ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, -डिग्री। तो ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है, तो -90 डिग्री अगर हम एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, -90 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब जब ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो कितना हो गया, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, -90। तो कितना हो गया, -180, -90 -180। तो इसका प्लॉट कुछ कैसा होगा, इसका प्लॉट कुछ ऐसा होगा। ये क्या प्लॉट हो गया, मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये फेज प्लॉट। ये दो चीज हुआ। अब समझते हैं, ये तो नॉर्मल हुआ, अभी तक बोर्डे की बात नहीं हुई। हम बोर्डे में क्या बोल रहे थे, बोर्डे में हम ये बोल रहे थे कि अभी इसमें कुछ कंडीशन लगेगा, इसको कुछ हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे और एक फाइनल बोर्डे प्लॉट बनेगा। अब इसमें क्या दिक्कत था कि हमको बोर्डे प्लॉट की जरूरत पड़ी। आखिर इस प्लॉट में ऐसी क्या चीज थी कि हमको बोर्डे प्लॉट की जरूरत पड़ी। देखिए ये जो हमारा कर्व बन के आया, ये कैसा कर्व है, नॉन लीनियर कर्व है। और नॉन लीनियर कर्व पे कोई पैरामीटर निकालना, कोई भी कैलकुलेशन करना, मैन्युअली ड्रॉ करना हमें बहुत डिफिकल्ट है। नॉन लीनियर चीज पे कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए मैग्नीट्यूड लिख के अगर हम उसका प्लॉट बनाते हैं मैन्युअली, तो हर ट्रांसफर फंक्शन के लिए बहुत टफ है नॉन लीनियर का केस लेके उसको पूरा एनालिसिस करना, उसकी प्लॉटिंग करना। तो इसी नॉन लीनियरिटी से बचने के लिए बोर्डे साइंटिस्ट ने क्या किया
कि कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं और उन्होंने ये बोला कि हम मैग्नीट्यूड का, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल प्लॉट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल प्लॉट। बोले कि हम एक्चुअल प्लॉट न बनाते हुए इसका हम एसिम्प्टोटिक प्लॉट बनाएंगे। मतलब इसका हम जो भी हमारा कर्व आ रहा है तो इसके जो भी एसिम्प्टोट्स होंगे एक तरीके से, तो हम उसके एसिम्प्टोट्स बनाएंगे। तो एसिम्प्टोट्स कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन होती हैं। मतलब इस कर्व लाइन को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एक कोई स्ट्रेट लाइन से एसिम्प्टोटिक लाइन बनाएंगे, एसिम्प्टोटिक प्लॉट बनाएंगे। कुछ उसमें अप्रोक्सीमेशन करके क्या बनाएंगे? एसिम्प्टोटिक प्लॉट। बोर्डे प्लॉट का एक और नाम होता है एसिम्प्टोटिक प्लॉट। मतलब जो कर्व है उसके एसिम्प्टोट्स का प्लॉट बनाएंगे। बात समझ में आया? तो उसी एसिम्प्टोटिक प्लॉट को हम बोलते हैं बोर्डे प्लॉट। क्यों जरूरत पड़ा? इसके नॉन लिनियरिटी नेचर की वजह से। इसके नॉन लिनियरिटी नेचर की वजह से हमको बोर्डे प्लॉट का जरूरत पड़ा। तो हम इसमें कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर इसके एसिम्प्टोट्स का प्लॉट हम कैसे बनाएंगे। और जो नॉर्मल प्लॉट है उससे जो एनालिसिस होगी ट्रांसफर फंक्शन के पैरामीटर्स की, और जो एसिम्प्टोट्स की प्लॉट हो वो मिलता जुलता क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए बोर्डे साइंटिस्ट ने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए कि हम इसके एसिम्प्टोट्स की प्लॉट बना के हम इसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं सिस्टम का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अब बोर्डे प्लॉट से कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम कैसे एक्चुअली इसको एसिम्प्टोटिक प्लॉट में बनाते हैं, और हम m को dB में क्यों लेते हैं, ओमेगा को log ओमेगा में क्यों लेते हैं, और क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।